अंत में वह अद्विक के पास पहुंची। सभा में सन्नाटा छा गया। इशिता ने मुस्कुराते हुए माला अद्विक के गले में डाल दी। सभा में हाहाकार मच गया। यह कोई राजा नहीं है, यह अपमान है। अर्णव गरज उठा। इशिता ने गंभीर स्वर में कहा, स्वयंवर मेरा है और मेरा हृदय अद्विक ने ही जीता है। राजा सूर्यमित्र ने निर्णय को स्वीकार किया, पर अर्णव के चेहरे पर अपमान और क्रोध स्पष्ट दिख रहा था। स्वयंवर के बाद महल में उत्सव थे, पर अर्णव भीतर ही भीतर सुलग रहा था। उसने सोचा, कैसे कोई तुच्छ कलाकार मुझसे श्रेष्ठ हो सकता है। एक रात वह अद्विक को लेकर महल के बाहर गया और छल से उसे गिरफ्तार करवा दिया। उसने गुप्त रूप से उसे महल के उत्तर दिशा के काले किले में बंदी बना दिया। फिर वह राजा सूर्यमित्र के पास गया और कहा, महाराज, अद्विक एक जासूस है। मेरी सेना के गुप्तचरों ने उसके षड्यंत्र पकड़े हैं। राजा हैरान रह गए, पर अर्णव ने झूठे दस्तावेज और गवाहों का सहारा लिया। अद्विक बंदी बना लिया गया। अर्णव यही नहीं रुका, उसने राजा सूर्यमित्र को भी धीमे झर देकर बीमार कर दिया और जबरन सिंहासन हथिया लिया। इशिता को बंदी बना वह विवाह का दबाव डालने लगा। अगर अद्विक की जिंदगी चाहिए, उससे विवाह करो। इशिता टूटी नहीं। उसने पिता के पुराने विश्वास पात्र योद्धाओं को एक गुप्त संदेश भिजवाया। वह स्वयं साधारण स्त्री का वेश धारण कर महल से भाग निकली। उसके साथ थी उसकी दासी सौम्या और सेनापति का बेटा वीर। तीनों ने काले किले तक पहुंचने का कठिन मार्ग तय किया। पहाड़ियों, नदियों और जंगली जानवरों के बीच रास्ता बना वे अंततः किले तक पहुंचे। रात्रि के अंधकार में छुपकर वे किले में घुसे। पहरेदारों को बेहोश कर तलवार की नोक पर गुप्त कक्ष खोला गया।